गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इनर यूनियन के बारे में कुछ बातें करेंगे, जो बातें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गाइस, कुछ बातें हमें बहुत लेट में पता चलता है, तो हम यही सोचते हैं कि काश ये बातें हमें पहले से पता चलता तो हम ये सारी गलतियाँ ना करते, या फिर हम ये चीज़ें कर पाते, हम आज उस जगह पर होते, राइट। तो अगर आपकी एज बिलो 25 है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आप इस वक्त इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी है। क्योंकि आप लोगों को इतनी कम एज में इतनी सारी बातें पता चल रही है, जो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे इस जर्नी में 7 साल लग गए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट बातें शेयर करूंगी जो शायद आप लोगों को पता हो। तो देखिए गाइस, आप में से 99% लोग इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी यूनियन आपकी ट्विन से हो जाए, राइट। एंड यूनियन का मतलब आप लोग बस यही सोचते हैं कि उनसे बात करना, उनसे मिलना एंड उनके साथ शादी करना एंड उनके साथ सेक्स करना, मतलब आपकी यूनियन जाके शादी एंड सेक्स पर ही ख़त्म हो रही है। तो शादी एंड सेक्स, इससे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं कहा जाता है, ओके। क्योंकि शादी एंड सेक्स ये तो बाकी लोग भी कर रहे हैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। तो आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आप भी आपकी ट्विन के साथ बस शादी एंड सेक्स करने के लिए ही इनर वर्क कर रहे हैं, तो आप खुद ही बताइए कि आपकी जो जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे हुआ एंड आप उन लोगों से कैसे अलग हैं। आपकी रिलेशनशिप भी 3D वाली रिलेशनशिप जैसा है, ठीक है। तो जो लोग वाकई एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लोगों को इस 3D की माया से ऊपर उठ के उस 5D में चले जाना है, ठीक है, जहाँ यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है, ना ही सेक्स करना पड़ता है, ओके। क्योंकि 5D में आपको यूनियन में आने के लिए अपनी ट्विन के साथ शादी करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी कस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ हो। और आप इस 3D में बात से एक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही आए हो, जो कैरेक्टर कोई नॉर्मल सोल प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि नॉर्मल सोल जो होते हैं उनको लाइफ के बारे में उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। उनकी जो सोल है, उनकी सोल उतना मैच्योर नहीं होता है, उनकी सोल उतना अवेकन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स जर्नी के लिए हाईली अवेकन सोल्स को चूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनको अपनी काउंटर सोल से इस 3D में एक बार ट्रिगर मिलने के बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो आप अगर पहले से एक दूसरे की हो चुके हों, तो आपको इस 3D में शादी करने की क्या ज़रूरत है, ओके। देखिए गाइस, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट इस जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए, अपनी सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आपको इस 3D की माया से अपने आप को बाहर निकालना है, ओके। एंड ये जो शादी का रस्म है, ये शादी का रस्म बस इंसान ही क्रिएट किया है कि एक आदमी एंड एक औरत एक दूसरे की तब हो सकते हैं जब वो दोनों साथ में फेरे लेते हैं। आदमी औरत की मांग को जब सिंदूर से भर देता है, तभी जाके वो दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, राइट। एंड ये बस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में गो थ्रू करने के बाद आप उनकी वाइफ एंड वो आपके हस्बैंड का स्टैम्प लग जाता है, राइट। तो ये जो 3D का प्रोसेस है, इस बंधन से, इस माया से आपको अपने आप को बाहर निकाल के उस 5D में चले जाना है। क्योंकि देखिए गाइस, हमारे इस चैनल में बहुत सारे मैरिड डिवाइन फेमिनिन्स भी है एंड बहुत सारे मैरिड डिवाइन मास्कुलिन भी है जो दूसरे स्पाउस से मैरिड है, ओके। एंड कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है जो अपनी ही ट्विन से मैरिड है, बट आपको पता नहीं कि आप आपकी ट्विन से मैरिड है, ठीक है। मतलब आपकी शादी हो चुकी है, आप लोग साथ में फेरे ले चुके हैं, आप लोगों की मांग सिंदूर से भरा जा चुका है, आप लोग सेक्स भी कर चुके हैं एंड आप लोगों के बच्चे भी हो चुके हैं, राइट। तो जो लोग किसी कार्मिक से मैरिड है, आपको अंदर से खाली खाली महसूस हो रही है, आपको अंदर से किसकी तलाश है, ठीक है। आपकी जो सोल है, आपकी सोल अभी भी अधूरा है, क्योंकि आपने जिसे शादी किया है वो आपका काउंटर सोल नहीं है। इसलिए आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको किसी और के लिए क्रेविंग फील हो रही है, ठीक है। एंड जब वो पर्सन आपके सामने आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिक फील हो जाता है कि यही है वो पर्सन जिसकी एनर्जी की क्रेविंग आपको हर वक्त हो रही थी, ठीक है। मतलब उस पर्सन को देखते ही आपकी सोल को वो सुकून मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपके साथ क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो पहले से ही मैरिड हो एंड किसी और के लिए ऐसे फीलिंग्स आना
ये गलत बात है, राइट। किसी और को प्यार करना ये भी गलत बात है, ओके। बट आपके जो सोल है वो उनके काउंटर सोल को देखते ही उसे वो ट्रिगर मिल जाती है एंड उसके बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तब आपके मन में ये ख्याल नहीं आते कि आपको उनके साथ डेली डेली बातें करनी है या फिर उनके साथ शादी करना है, उनके साथ सेक्स करना है। आप बस यही चाहते हैं कि वो पर्सन पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपके सामने रहे, उनकी जो एनर्जी है उनकी एनर्जी के साथ आप ज़िंदगी भर कनेक्टेड रहे, ठीक है। एंड इसको समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कुछ फीलिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो लोग इस सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। बट जो लोग अनमैरिड है, मतलब दोनों ट्विन्स अनमैरिड है एंड आप अपनी ट्विन के साथ बस शादी एंड सेक्स करने के लिए ही इनर वर्क कर रहे हैं, तो इसे इनर वर्क नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये तो बस एक मैनिफेस्टेशन है, मतलब आप कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जिसका रिजल्ट शादी हो या फिर आप इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बातें उनके साथ हो सके, आपकी जो यूनियन उनके साथ हो सके। इसे इनर वर्क नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, इनर वर्क मतलब जिस चीज़ का सामना करने से आप डर रहे हैं उसी चीज़ को सरफेस में लाके उसका सामना करना एंड उससे लेसन सीखना एंड उसके बाद उस चीज़ को पूरी तरह लेट गो कर देना, मतलब उसे सरफेस में लाके उसे पूरी तरह रिलीज़ कर देना ताकि वो सिचुएशन अगर दोबारा आपके सामने आए तो आपको उनसे ट्रिगर ना मिले, ओके। आप लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। वेल, मैं आप लोगों को हमारा एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए गाइस, मैं और मेरा ट्विन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बट हम दोनों के बीच सबसे बड़ा जो इशू है वो है कास्ट का इशू, ओके। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए कि उसे अपनी फैमिली की प्रेशर में आके किसी और से शादी करना पड़े तो मैं उसे नहीं रोकूंगी, ठीक है। एंड मुझे पता है कि उस चीज़ के लिए मुझे कुछ दिन के लिए बहुत पेन भी होगा, राइट, क्योंकि हम हमारी पर्सन को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार है वो प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये मेरी सोल की कनेक्शन है, ओके। एंड मैं उसे मेरे अंदर ही फील कर रही हूँ, तो वो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो पाएगा, ओके। उसकी जो शरीर है वो किसी और के साथ हो सकता है बट उसकी सोल का आधा हिस्सा मेरे अंदर है, तो अब वो कभी भी किसी और के साथ कंप्लीट फील नहीं कर सकता। एंड अगर उसकी शादी किसी और के साथ हो भी जाए ना तो मैं खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हूँ। तो हम दोनों के साथ जो कुछ भी होगा मैं उसे डिवाइन की मर्ज़ी समझ के उसे एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि शादी एंड सेक्स ये दोनों चीज़ों से मैं बाहर हो चुकी हूँ, तो मुझे अब ये सब से कोई मतलब ही नहीं है, ओके। तो गाइज़, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इतनी आसानी से कैसे बोल रही हूँ, ओके। इसे एक्सेप्ट करने के लिए मेरे सामने डिवाइन ऐसे बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किया था जिसके ऊपर मैं अपना इनोवा कर करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख चुकी हूँ, ओके। तो आप लोगों को भी ऐसा इनोवा करना है ताकि आप हर चीज़ का सामना कर सको, ओके। हर चीज़ के लिए खुद को पहले से रेडी करके रखना है आपको, ओके। एंड आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। आप लोग बस हमारे लिए भगवान से ये दुआ करिए कि अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हम दोनों एक दूसरे के ज़रूर होंगे, ओके। तो गाइज़, मैं हमारा एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि हम दोनों के बीच भी ऐसा सिचुएशन आ गया था जब मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो किसी और के साथ शादी कर जाएगा तो मेरा क्या होगा, ओके। तो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ही डिवाइन हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेला कि मेरे पास और कोई रास्ता था भी नहीं, तो मुझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड जब मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख गई तो वो सारा इल्यूजन ख़त्म हो गया, ओके। एंड उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये जो इल्यूजन था, ये जो सिचुएशन था हमारे बीच, ये डिवाइन का बस एक टेस्ट था कि मुझे जो चीज़ें बहुत डर लगती है उन सारे चीज़ों का सामना करके उससे बस लेसन को सीखना है। एंड उसी सिचुएशन में ही मैं लॉयल्टी,
पेशेंस एंड इनर यूनियन को अचीव करना सीख गए। ओके, तो गाइज़ जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन लोगों को डिवाइन हर एक लेसन्स को अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करता है ताकि कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। एंड हमेशा याद रखिए कि अगर आप इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं तो आपको आपके ट्विन से कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना ही आप दोनों के बीच कोई आ सकता है। इसके लिए आपको डिवाइन की हर एक टेस्ट में पास करके आगे बढ़ जाना है। ओके, सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।